तो ये ऊपर सेटिंग करके न पीछे एक बार इसने वीरेंद्र सिंह ने बयान भी दिया था कि 100 करोड़ में राज्यसभा के सांसद बन। तो पीछे भी सांसद बीजेपी से विजेंद्र सिंह था, विजेंद्र ने बीजेपी से टिकट नहीं मिली तो वो बीजेपी छोड़ के अब कांग्रेस में आ गया। अब वो कांग्रेस की टिकट मांग रहा है और लगभग कांग्रेस भी उसको टिकट देना चाहती है। राम राम जी सारे नमो थारी गला प्रीति को। और फिलहाल भी मैं उचाणा में मौजूद हूँ और जैसा कि आप सभी ने पता कि उचाणा का धरना है जो पिछले कई महीनों से 16-17 महीने हो गए शायद इस धरना चला है लगातार। और आज़ाद पालवा हमारे साथ में मौजूद है जो इस धरने का निरीक्षण कर रहे हैं, धरना चला। इन तो बात करेंगे, परसों ये दिल्ली गए थे, किस वजह से दिल्ली गए थे और भी जो बहुत सारी बातें जो इन तक करेंगे। नमस्कार। नमस्कार जी, आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। तो परसों आप दिल्ली गए थे, किस वजह से गए थे पहले तो बता दें। देखिए, हमारा दिल्ली जाने का जो हमारा ये धरना 486 दिन से चला हुआ है, तो हम यहाँ पर अपनी जो सामूहिक मांगे हैं, हमारी इलाके की समस्या, उनको लेकर बैठे हैं। इसलिए हम कांग्रेस नेतृत्व को, जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, और जो प्रभारी है अपना दीपक बावरिया जी, उनसे मिलने के लिए गए थे और ये बताने गए थे भाई ऐसे मौका परस्त लोगों को जिसने किसान मजदूर की कभी बात नहीं सुनी। जब हमारा 13 महीने आंदोलन चला था, पूरा देशव्यापी आंदोलन था, उसमें भी जो काले कानून आए थे तो काले कानूनों के पक्ष में हांसी के अंदर रैली निकाली गई, किसान मजदूर के खिलाफ काम किया। और जब ये जो सामूहिक धरना 16-17 महीने से चला हुआ है, इसके खिलाफ भी ये रहा है, क्योंकि हमारी किसी भी मांग पर हमारे से इसने कभी मिला ही नहीं, हमारा मांग पत्र भी नहीं लिया, ना उसने मिलना उचित समझा। जबकि इसका गृह क्षेत्र है, इसने उचाणा की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए था। जो हमारी समस्या है कि ढक्कल हेड से हमें पानी मिले, पानी दिलाना चाहिए था, गुरुकुल खेड़ा को यूनिवर्सिटी बनवाना चाहिए था, या पर खेल स्टेडियम को, सरकारी कॉलेज, एक घर की दुकान खोल ली, उसे के बढ़ावा लगा हुआ है। तो यहाँ ऊपरगामी रेलवे पुल की कभी आवाज़ नहीं उठाई। इसलिए हमें धरना रहता है और धरने पे सभी का फैसला था। और 29 तारीख को हिसार की जाट धर्मशाला में फैसला लिया गया था कि अगर कांग्रेस पार्टी या गठबंधन वीरेंद्र सिंह या वीरेंद्र सिंह के परिवार के उसके लड़के विजेंद्र सिंह को टिकट देगी तो हम उसका पुरजोर विरोध भी करेंगे और इसके समांतर कोई कैंडिडेट खड़ा करने का काम करेंगे। वही बातें बताने हम गए थे और हम दीपक बावरिया जी से मिले, सोनिया गांधी से मिले और खड़गे और राहुल को भी अपना मांग पत्र सौंप कर लौटे हैं। हमें उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी या गठबंधन इसको टिकट नहीं देगा, इसलिए ये हमारा दिल्ली जाने का कारण था। अगर फिर भी हमारी समय जो ये हम बात रख के आए हैं, हमारी बात पर कांग्रेस पार्टी ने विचार नहीं किया तो हम इसकी खिलाफत करने का काम करेंगे और इसके बराबर कोई उम्मीदवार खड़ा करने का काम करेंगे। देखो, आप सभी की लड़ाई थी जो सरकार के खिलाफ थी, बीजेपी सरकार के खिलाफ थी, लेकिन विजेंद्र सिंह अब बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो गए। क्या अब भी आपकी लड़ाई है जो अब भी आप उसके विरुद्ध ऐसे ही खड़े रहोगे? देखिए, वो जब भी एमपी था और कांग्रेस में टिकट लेके ने अब भी वो एमपी बनना चाहता है। पीछे उसने कुछ नहीं करा 5 साल में, तो हमें ये लगता है भाई कांग्रेस में आके क्या करवाओगा। इसलिए जब हमारे से उसने मिलना भी उचित नहीं समझा तो हमारे लिए तो ये समस्या पैदा होगी कि हम तो 5 साल के लिए फिर बैठ गए। क्या मैं पूछना चाहता हूँ भाई, क्या हमारा ये धरना देना लिखा के इन समस्याओं का कोई समाधान तो करवाने का काम करें। विजेंद्र सिंह ने कोशिशें नहीं करी, सरकार से बातचीत करता, हमारे से बातचीत करता। ये बुजुर्ग 80-80 साल के यहाँ पर बैठते हैं। पीछे ओलावृष्टि हुई थी, 2 मार्च को ओले पड़े थे जब ये बीजेपी में था, लेकिन इसने हमारे इलाके में सबसे ज़्यादा फसल ख़राब थी, बिल्कुल चौपट हो चुकी है फसल। अब कुछ उसके पर्दे के पीछे काम शुरू कर दिया। विजेंद्र सिंह की जालसाजी है कि इन धरने वालों को बदनाम करो, धरने को बदनाम करो, जो यहाँ पर नेतृत्व कर रहा है उसको बदनाम करो, तरह तरह की अफवाह फैलाने शुरू कर दी। तो इन लोगों का एक ये स्टंट रहा इस प्रकार का, ये ड्रामाबाजी करते और लोगों को भोले भाड़ा इलाका हमारा, इसको अपनी बातों में उलझा के ने, क्योंकि 16 महीने से हम धरने पर बैठे और धरने के खिलाफ दुष्प्रचार कर दिया, जबकि मांगों को लेकर बैठे थे, मुद्दों को लेकर बैठे थे। मुद्दा तो और मांग तो माननी दूर, सुलझाना दूर, हमारे विरुद्ध प्रचार कर दिया। इसलिए ये बुरपिया किस्म के लोग हैं, ये प्रवासी पक्षी है। जैसे प्रवासी पक्षी जब यहाँ सर्दी आती है नहीं,
जब दूर दूर से उठ के आ जाते हैं, ये देख लेते हैं हवा का रुख। अब इन्होंने हवा का रुख देख लिया, बीजेपी में टिकट नहीं मिली, जो कांग्रेस में उतरे। अब कांग्रेस के पक्ष में हवा बन रही है, लहर बन रही है, कांग्रेस को लोग वोट देना चाहते हैं। तो हमें तो इस साल आ गया भाई, दाल काली तो नहीं हो रही हो, क्यों? अब हमें वीरेंद्र सिंह से पूछना भी चाहे, आपने कभी मिले जे आप जरूर पूछियो, कदे भाई रुपया में टिकट तो नहीं लिया बेटे के लिए, कितने रुपया में टिकट लिया होगा? जब 100 करोड़ में राज्यसभा मिल जाए तो लोकसभा में 200 करोड़ लाग जाएंगे, क्यों? महंगी अभी हो गया नहीं सिस्टम। इससे ज़रूर पूछिए, हमारा ये सवाल ज़रूर रहेगा, और आपके माध्यम से ये सवाल है, कभी वीरेंद्र सिंह मिले जो उससे सवाल ज़रूर करिए। देखो बहुत सारे लोग हैं जो विजेंद्र सिंह के समर्थन में भी हैं और बहुत सारे लोग जो उसके विरोध में भी हैं, जो विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। क्या लगा आपने हिसार लोकसभा सीट है जो उन्हें सीट मिल जाएगी? हम तो ये कहना चाहोगे भाई, हमने जो बात थी शीर्ष नेतृत्व को रखी, अपनी बात रखा है, और हमने चेतावनी भी दी है। अगर इस प्रकार का कांग्रेस ने इन पर विश्वास जताया तो हमारा विरोध रहेगा, और लोगों का विरोध है। विरोध जब इनने पब्लिक के लिए कुछ कराया है को नहीं, राजा महाराजा का थोड़ा ही देश में प्रजातंत्र है, और प्रजातंत्र बड़ी है। प्रजातंत्र के अंदर वोट से ही MP बनता है, MLA बनता है। वोट प्रजा देना नहीं चाहती, फिर टिकट भी क्यों देना चाहे कांग्रेस? इसलिए जो ये, क्योंकि आंदोलन से जागरूक होता है इंसान। अब हमने आंदोलन लड़ा 13 महीने पहले लड़ा, 16 महीने अब हो गए, तो हम भी सियाने हो गए। इसलिए कांग्रेस नेतृत्व को कहना चाहते हैं, भाई लोग सियाने हो गए, अब टिकट ना दो, नरी टिकट पे कुछ नहीं, अच्छा आदमी को टिकट दो, किसी को भी दो,